लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार। लेट्स माइक डे स्पेशल और डे स्पेशल में मैं हूं आपके साथ महेश सिंह। आज 13 मार्च है, इतिहास का एक खास दिन, क्योंकि इसी तारीख को अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध प्रतीक अंकल सैम का पहला लोकप्रिय और व्यापक कार्टून छपा था। आज हम लेट्स माइक डे स्पेशल में इसी रोचक घटना पर बात करेंगे। आज हम 13 मार्च 1852 की उस ऐतिहासिक तारीख की यात्रा पर चलेंगे जब द लेटन नाम की न्यूयॉर्क की एक व्यंग्य साप्ताहिक पत्रिका में फ्रैंक बेल्यू नाम के इलस्ट्रेटर ने अंकल सैम को पहली बार कार्टून के रूप में पेश किया। कल्पना कीजिए, 19वीं सदी का मध्य अमेरिका। देश तेजी से विकसित हो रहा था, व्यापार बढ़ रहा था, यूरोप के साथ प्रतिस्पर्धा चल रही थी। लोग राष्ट्र को एक व्यक्ति के रूप में देखने लगे थे। अंकल सैम नाम तो 1812 के युद्ध से ही प्रचलित था, लेकिन उसका चित्र रूप आज जैसा हम जानते हैं वो 1852 में ही जन्मा। क्या आप जानते हैं अंकल सैम का नाम कहाँ से आया? एक लोक कथा के अनुसार यह सैमुअल विल्सन नाम के एक मीट सप्लायर से जुड़ा है। 1812 के युद्ध के दौरान वे अमेरिकी सेना को मांस की आपूर्ति करते थे। उनके बैरलों यानी मीट के बर्तनों पर यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट लिखा होता था। सैनिक मजाक में कहते यह अंकल सैम का मांस है। धीरे धीरे यह नाम पूरे देश के लिए इस्तेमाल होने लगा। 1816 में एक किताब द एडवेंचर ऑफ अंकल सैम इन सर्च आफ्टर हिज लॉस्ट ऑनर में भी इसका जिक्र मिलता है। लेकिन चित्र के रूप में अंकल सैम पहली बार 13 मार्च 1852 को सामने आए। इस कार्टून का नाम था रेजिंग द विंड। यह एक राजनीतिक व्यंग्य था जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन के बीच शिपिंग कंपनियों की प्रतिस्पर्धा दिखाई गई थी। एक तरफ जॉन बुल यानी ब्रिटेन का प्रतीक खड़ा था और दूसरी तरफ अंकल सैम। फ्रैंक बेल्यू ने अंकल सैम को लंबा दाढ़ी वाला आदमी दिखाया, सिर पर टॉप हैट, धारीदार पेंट और हाथ जेब में डाले हुए। यह आज के अंकल सैम से काफी मिलता जुलता था, लेकिन अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ था। कार्टून में दोनों देशों के बीच व्यापारिक विवाद को दर्शाया गया था, जहां अंकल सैम अमेरिकी हितों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। फ्रैंक बेल्यू कौन थे? वे एक अनोखे कलाकार थे। वे भारत में जन्मे, अंग्रेज माँ और आयरिश पिता के बेटे थे। उन्होंने लंदन में आर्किटेक्ट के रूप में काम किया, लेकिन इलस्ट्रेशन में सफलता मिली। 1850 के आसपास बेल्यू अमेरिका आए और द लेटन में काम शुरू किया। यह पत्रिका व्यंग्य और हास्य से भरी होती थी। बेल्यू ने कई कार्टून बनाए, लेकिन अंकल सैम उनका सबसे प्रसिद्ध कार्टून साबित हुआ। इस पहली छवि के बाद अंकल सैम धीरे धीरे लोकप्रिय हुए। 1860 और 70 के दशक में थॉमस नास्ट जैसे महान कार्टूनिस्ट ने उन्हें और परिष्कृत किया। नास्ट ने इस चित्र में लंबी टांगें, सफेद दाढ़ी और गंभीर चेहरा जोड़ा। लेकिन अंकल सैम को असली प्रसिद्धि मिली प्रथम विश्व युद्ध में, जब 1917 में जेम्स मॉन्टगोमरी फ्लैग ने वो प्रसिद्ध पोस्टर बनाया, आई वांट यू फॉर यूएस आर्मी, जिसमें अंकल सैम सीधे दर्शक की ओर उंगली दिखाकर कह रहे थे, मैं तुम्हें अमेरिकी सेना के लिए चाहता हूं। यह पोस्टर इतना प्रभावशाली था कि लाखों युवा अमेरिकन सेना में भर्ती हुए। द्वितीय विश्व युद्ध में भी यह दोबारा इस्तेमाल हुआ। अंकल सैम सिर्फ एक कार्टून नहीं, अमेरिकी पहचान का प्रतीक बन गए। वे सरकार, राष्ट्रवाद, भर्ती, टैक्स और कभी कभी आलोचना के भी प्रतीक रहे। राजनीतिक कार्टूनों में वे अक्सर दिखते हैं, कभी मजबूत, कभी कमजोर, कभी चालाक, लेकिन उनकी शुरुआत उस छोटे से कार्टून से हुई जो 13 मार्च 1852 को द लेटन में छपा। आज जब हम 13 मार्च मनाते हैं तो याद करते हैं कि कैसे एक साधारण व्यंग्य चित्र ने एक स्थायी प्रतीक जन्म दिया। अंकल सैम हमें सिखाते हैं कि प्रतीक कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। वे राष्ट्र की भावना को जीवंत करते हैं। डे स्पेशल में हम रोज ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर बात करते हैं। हमारे इस डेली ऑडियो शो को रोज सुनने के लिए फॉलो करें लेट्स माइक चैनल को। इसे रेडियो पर सुनने के लिए आप लेट्स माइक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।